थ्योरम। ध्यान से देखो नहीं तो थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या है, सबसे ऊपर लिखा रहता है बच्चा लोग साधारण प्रतिज्ञा। क्या लिखा रहता है? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखा रहता है? जस्ट सवाल ही लिखा रहता है, और क्या लिखा रहेगा, समझ गए ना। तो यानी कि क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये प्रूफ करके लाना है हमको। देखो तो कितना छोटा में चतुर्भुज लिख दिया, चतुर्भुज, बस बात खत्म। समझ गए ना, समझ गए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तब इसके बाद हम लोग लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। अब ये विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है, ठीक ना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, है ना, विशेष रूप से। देखो कोई भी चतुर्भुज बना दो लंबफंद जैसा, समझ गए, लंबफंद जैसा कुछ बना दो ना, कोई बना दो, सब चलेगा। खाली 4 गो भुजा होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा मत करना त्रिभुज बना के बोला चतुर्भुज तो है, ठीक ना, ए चतुर्भुज तो है, बोले कैसा है, बोले थे ना कि बंद करके बंद आकृति बनाना है, बंद आकृति बना तो दिए, 4 गो भुजा होना चाहिए। समझ गए ना। देखो ध्यान से, अब इस चतुर्भुज को ना तुम 2 गो त्रिभुज में बांट दो। एगो त्रिभुज में बांटोगे तो 2 गो त्रिभुज में बांटने के लिए तुमको क्या करना होगा? ए से सी को मिलाना होगा कि नहीं, ठीक है ना। ए से सी को जब मिला रहे हो, अनामिका नहीं है ये करे करने है। अच्छा देखो विशेष प्रतिज्ञा है, तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करेंगे कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए को सी से मिलाया गया है, या सीधा सीधी आप लिख सकते थे ऐसी एक विकर्ण है। समझ गए ना। तो आपको जो सिद्ध करके लाना है वो लिख दीजिए यहाँ पे कि सिद्ध करें। कहता है कि चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग बराबर 360 डिग्री। इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चा लोग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अब इसको हम ना हल करने के लिए आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपपत्ति। क्या बोलते हैं? हाँ, चाय पत्ती, ठीक है ना। अब देखिए ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं, पहले ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे, ठीक ना। तो इसको 3 कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यही तीनों कोण है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ए सी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी। दूसरा कोण क्या लिख सकते हैं? ए सी बी लिख सकते हैं। अब प्लस कोण बी बराबर में कितना? 180। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरी बात देखिए, अब चलिए त्रिभुज ए डी सी में, ऊपर वाला त्रिभुज में ए डी सी में, तो ए डी सी में चलिएगा तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिलकर के 180 होगा कि नहीं होगा? तो इस एंगल के लिए क्या लिखिएगा? एंगल डी ए सी या सी ए डी लिख दो, सी ए डी प्लस उस एंगल के लिए ए सी डी लिख दो और प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि पूरा लाना है तुमको एबीसीडी ना। समीकरण 1 + 2। तो यहाँ देखिए बी ए सी प्लस ए सी बी प्लस एंगल बी प्लस, अरे झुंझुन्ना टाइप का ये सब जो है कि न्यूमेरिकल ये सब क्या चीज़? थ्योरम है ना जी। हाँ थ्योरम। क्या मतलब तुम लोग के लिए भी है, आज के बाद नहीं फंसोगे इस पे।
अब तुम बताओ तो 180 प्लस 180, देखो तो ऐसे ही दिख रहा है कि 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ, देखो ई ए वाला है और ई ए वाला है, दोनों को जरा एक साथ लिख दो तो जोड़ा बना दो बेचारे को, समझ रहे हो। तुम लोग तो बेटा खूब समझ में आता है। एंगल बी एंगल सी देख लो, सी के साथ सी का जोड़ा लगा दो, है ना। हाँ, ए सी बी प्लस में ए सी डी, अब प्लस में एंगल डी जो बचा उसको लिख दो। 180 में 180 जोड़ोगे तो 360 है ना, होता है, कुछ ज़्यादा नहीं ना हो जाता है। अब बताओ ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल का सम क्या लिखोगे तुम, देखो ध्यान से इधर देखो, बी ए सी ही छोटुआ एंगल है ना। अच्छा, सी ए डी, देखो सी ए डी हई छोटुआ एंगल, हई दोनों छोटुआ छोटुआ मिलके बरुआ बना देगा। हई देखो का बन गया है, ठीक ना, समझ रहे हो कि नहीं। दो गो छोटका मिलेगा, एगो बड़का बनेगा, यानी कि एंगल ए बनेगा। फिर देखो एंगल बी बनेगा। अच्छा देखो ए सी बी कहा गया, ए सी बी ये वाला एंगल, और दूसरा को चाहिए बुआ ए सी डी ये वाला, भाई दोनों छोटका छोटका मिलकर बड़का बना देगा, तो यानी कि एंगल सी अब प्लस एंगल डी अब बराबर में 360, ये हो गया रूट। बोलो समझ में आया। तो आज के बाद कभी भी पूछा जाएगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360, बता दोगे कैसे होता है, समझ गया ना। तो तुमको एगो कहानी बताए थे ना फूफा जी वाला, है कि हमारे एक फूफा जी थे जो कि हमसे जब भी आते थे हमसे पूछते थे कि बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, हम बता तो देते थे, लेकिन एक दिन ना हम थे तो बोले बताइए आपके कैसे होता है, ठीक ना। तो बोलते खाना खा के बताएंगे, फिर सुबह बताएंगे, सुबह हमारा उठे से पहले भाग गए, ठीक ना। तो वैसे ही आपके यहाँ भी आते होंगे लोग, तो उनसे पूछिएगा जरा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 तो होता है, लेकिन कैसे होता है, ठीक ना।